नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर पल्स न्यूज चैनल में। आज की ताज़ा सबसे बड़ी खबरें और मोदी सरकार ने किए बड़े ऐलान। किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं और सरकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। आज की 25 बड़ी खबरें आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। और सरकार ने जो फैसले लिए हैं जिसका प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। आज के मुख्य समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ का सनातन संस्कृति पर बड़ा जोरदार बयान दिया है। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा कि आक्रांताओं ने भारत की सनातन पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। सनातन की जीत पर बल दिया। इस पर योगी सरकार ने दिया बड़ा जोर। 38 वर्षीय यादव और मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया और स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यादव के निधन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे अत्यंत दुखद बताया है। लखनऊ के लोक भवन में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। राज्यपाल और आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा से भाजपा में आए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह योगी 2.0 मंत्रिमंडल का दूसरा बड़ा विस्तार है। कानपुर देहात में करीब 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का मामला सामने आया है और पुलिस ने पूर्व एडीएम, कंपनी प्रतिनिधि और बैंक अधिकारियों समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पावर प्लांट के नाम पर जमीन का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह को उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए प्रमोट करके इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का पद सौंपा गया। इस विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश के 402 सदस्य विधानसभा में अधिकतम 60 मंत्रियों की संख्या पूरी हो गई। इस पर सरकार ने किया बड़ा फैसला। भाजपा ने इस विस्तार में जातीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया। ब्राह्मण समुदाय से मनोज पांडे, पासी बिरादरी से कृष्णा पासवान, वाल्मीकि लोधी जाति से हंसराज विश्वकर्मा और जाट समुदाय से भूपेंद्र चौधरी को चुना गया है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। चुनाव 2027 की रणनीतिक तैयारी की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कैबिनेट का विस्तार प्रशासनिक जरूरत नहीं है, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सोची समझी रणनीति है। और भाजपा यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए संगठनात्मक मजबूती के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने सभी मौजूदा विधायकों के कामकाज का एक गोपनीय आंतरिक सर्वे कराया है। इस सर्वे के नतीजों के आधार पर पार्टी तय करेगी कि किस विधायक को अगला टिकट दिया जाएगा और किसे पत्ता साफ करना होगा। ये कदम पार्टी की 2027 की तैयारियों का हिस्सा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती लिखकर कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का डीप टेक कैपिटल बनाने की प्रतिबद्धता के साथ रोबोटिक्स, एआई मिशन, ड्रोन, क्वांटम और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में काम हो रहा है। इस पर योगी सरकार ने दिया बड़ा जोर। बुलंदशहर बर्थडे पार्टी में पुलिस पर फायरिंग की और 10 गिरफ्तार हुए। सोमवार की रात बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे में एक बर्थडे पार्टी में फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी गोलियां चला दी। हालांकि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वाराणसी की दाल मंडी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई और यह इलाके में अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन की जारी कार्रवाई का हिस्सा है।
योगी सरकार की बुलडोजर नीति के तहत इस तरह की कार्रवाइयां प्रदेश भर में जारी हैं। लखनऊ में एक चिकित्सीय लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर ने सी सेक्शन सिजेरियन ऑपरेशन करने के बाद महिला मरीज को टांके लगाना भूल गया। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है और चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। इस पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए 1383 स्थानों पर छापेमारी की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस अभियान में 24 एफआईआर दर्ज की गईं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश से विभाग और जिला प्रशासन ने लगातार एलपीजी आपूर्ति की निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी जगह कमी या अनियमितता न हो। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई और इस मामले में आरोपी राज सिंह के कई माफिया सदस्यों और राजनेताओं से संबंध उजागर हुए हैं। मामले की जांच में यूपी के बलिया जिले तक तार जुड़े मिल है। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र के गणेश नगर में एक मंदिर के अंदर रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। मंदिर में एक छोटा और एक डोमेस्टिक सिलेंडर रखा था। धमाके से मंदिर को नुकसान पहुंचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया और सौभाग्य से घटना के समय मंदिर में कोई मौजूद नहीं था। हरदोई जिले के चिमना में एक ईंट भट्ठे पर पानी से भरे गड्ढे में सगे भाई बहन के डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये हृदय विदारक घटना तब हुई जब दोनों बच्चे भट्ठे के पास खेल रहे थे। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और हैरानी व्यक्त की कि इतने संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में न तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है और न ही वन रक्षकों की उचित तैनाती है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में मौसम में आंधी और बारिश का भारी अलर्ट जारी किया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह मौसमी बदलाव आ रहा है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस स्थिति में मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ओले और बिजली का खतरा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और बरेली जैसे बड़े शहरों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने और बिजली चमकने की भी विशेष चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर बरेली जिला अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभरने जा रहा है। जिले में 5 और नए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए 5 तहसील क्षेत्रों में जमीन की तलाश की जा रही है। इन औद्योगिक गलियारों में कुल 13,000 उद्योग स्थापित होंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। इस पर सरकार ने दिया बड़ा जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य 12,492 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और यह कदम वंचित वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे लाखों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 महाअभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य को पूरी तरह विकसित बनाना है। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से जनता से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शहरी ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सुझाव लिए जा रहे हैं।